Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Neha Agrawal, Department of Mathematics, NIT Polytechnic, Nagpur. In today's lecture, we are going to start a topic problems on Cramer's rule for three equations in three variables. So, let's start our today's class of determinant. Solve by Cramer's rule x plus y equal to 4 minus z, y plus z equal to 1 minus 2x and x plus z equal to y. हमने इसके पहले भी क्रैमर्स रूल से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में और अभी ये जो प्रॉब्लम यहाँ लिखा हुआ है इनमें क्या डिफरेंस है, सब में पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है. तो हम जब भी क्रैमर्स रूल से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सब में पहले हमारा फर्स्ट एम क्या है कि हमें जो भी तीन गिवन इक्वेशन दिए हुए हैं हमें उन्हें क्या करना है, हमें उन्हें पहले तो एक के नीचे एक लिखना है. ओके, और उनमें भी क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पहले तीनों वेरिएबल वाले टर्म्स होना चाहिए और इक्वल टू के इस साइड इट मीन्स कि राइट हैंड साइड में हम सिर्फ कौन से टर्म्स लिखते हैं, कांस्टेंट वाले टर्म. ओके, तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं. Solution. The given equations are, first equation क्या है यहाँ पे, x plus y equal to 4 minus z. ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन. ओके, मैंने अभी आप लोग को बताया कि सब में पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि अगर कोई वेरिएबल का टर्म राइट हैंड साइड में है तो उन्हें हम कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में. तो ये जो माइनस जेड है इसे कहाँ लेकर आना है, लेफ्ट हैंड साइड में. तो फर्स्ट वेरिएबल का टर्म x प्लस y और उसके बाद में z आना चाहिए. तो माइनस z है, लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस z इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या रह गया, ओनली क्या टर्म है, कौन सी वैल्यू है, 4. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है, y प्लस z इक्वल टू 1 माइनस 2x. ओके, तो सेकेंड इक्वेशन में x वाला टर्म राइट हैंड साइड में है तो इसे हमें कहाँ लेके जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में. तो हमें सबसे पहले कौन सा वेरिएबल का टर्म चाहिए, x. तो ये माइनस 2x को हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x. ओके, प्लस 2x. उसके बाद हम लिखते हैं y का टर्म. तो y का जो टर्म है ये ऑलरेडी कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में. इसके सामने में कोई साइन नहीं लिखा है, इसका मतलब कौन सा साइन है यहाँ पर, प्लस का. तो हम लिखेंगे प्लस y देन प्लस z इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1. ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2. देन थर्ड इक्वेशन देखेंगे. अब क्या दिया हुआ है, x प्लस z इक्वल टू y. ओके, अब राइट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल का टर्म है, y. इसे कहाँ लेकर जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में. तो फर्स्ट टर्म वेरिएबल का कौन सा होना चाहिए, x. तो x हमें पहले लिखेंगे, x वाला टर्म x. ठीक है, अब जब y को आप राइट हैंड साइड से
लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस, प्लस वाई है इस साइड में लेकर आए तो माइनस वाई, और फिर बाद में z का टर्म लिखना है तो z के सामने कौन सा साइन है, प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस z। ओके, तो हमने y को इस साइड लेकर आ गए। ओके, तो यहाँ पर क्या रहा, कौन सा टर्म रिमेनिंग रहा, कोई वैल्यू नहीं बची, और यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी हुई है क्या, नहीं लिखी हुई है, तो इसका मतलब हमें राइट हैंड साइड में अब क्या लिखना पड़ेगा, 0। क्या लिखना पड़ेगा हमें, 0। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट d, dx, dy एंड dz। ओके, तो आप लोग को सब में पहले क्या याद रखना है कि हमें अगर वेरिएबल के टर्म राइट हैंड साइड में लिखे हुए दिखेंगे या फिर दिए रहेंगे तो जो भी वेरिएबल के टर्म राइट हैंड साइड में रहेंगे उन्हें सब में पहले हमें कहाँ लेकर आना है, लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, ये पहली बात। और जब भी आप उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो याद रखना है कि पहले x का टर्म, फिर y का और फिर z का, तीनों इक्वेशन में इसी तरह से लिखेंगे। अगर हम इस तरह से नहीं लिखते हैं तो उससे क्या होता है, उससे जब हम डिटर्मिनेंट d लिखेंगे तो वहां पर हमारा फर्स्ट कॉलम क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ x का, x के सामने वाले नंबर्स। ओके, तो अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन में x यहाँ लिखा, सेकेंड में यहाँ लिखा, थर्ड में यहाँ लिखा, तो क्या हो जाएगा, इससे आप जरूरी है कि हमेशा प्रॉपरली केयरफुली देख पाए, नहीं, बहुत बार गलत हो जाता है। इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है कि तीनों इक्वेशन में x के नीचे x ही, y के नीचे y और z के नीचे z के ही टर्म आए। ओके, अब हम डिटर्मिनेंट d लिखेंगे। इंटू d, dx, dy एंड dz। ओके, तो डिटर्मिनेंट d, डिटर्मिनेंट d लिखना बहुत इजी है। किस तरह से लिखते हैं हम, ये तीनों इक्वेशंस को हम देखते हैं। यहाँ पे हम पहले फर्स्ट कॉलम लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम में हमारे कौन सी वैल्यू आ जाती है, कोफिशिएंट ऑफ x जिसे हम कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब वेरिएबल्स के सामने आने वाला नंबर, यानी कि x के सामने में जो नंबर लिखा है वह। तो फर्स्ट इक्वेशन में x के सामने में क्या लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या रहता है, 1 रहता है, क्योंकि 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। ठीक है, तो बहुत सी बार ऐसा ही लिखा रहता है x ओनली, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग 0 लिख लेंगे। ओके, बहुत से बार ऐसा होता है कि यहाँ पर 0 लिख लिया जाता है जो कि रॉन्ग है। तो यहाँ पर इसका x का कोफिशिएंट क्या है, 1। y सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2। सेम उसी तरह से थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट फिर से क्या है, 1। उसके बाद हम सेकेंड कॉलम लिखते हैं। सेकेंड कॉलम कैसे लिखते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ y, y के सामने आने वाले नंबर्स। यहाँ पर भी y के सामने में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर फिर से क्या है, 1। हियर ऑल्सो 1, बट इन इक्वेशन 3 1 है क्या, नहीं। क्या है इक्वेशन 3 में, -1। क्या है, -1। ठीक है, हमने इसके पहले भी देखा है कि अगर प्लस y रहा तो हम ओनली डायरेक्टली 1 लिखते हैं, लेकिन -y रहा तो y का कोफिशिएंट क्या हो गया है, -1 हो गया है। अगर सिर्फ 1 लिख दिया गया तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। प्लस का साइन यहाँ पर नहीं लिखा तो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लस का ही साइन है,
लेकिन माइनस का साइन यहाँ पर नहीं लिखा तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड कॉलम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ जेड, क्या हो जाएगा 1 1 1। ओके, कोफिशिएंट ऑफ जेड क्या आ जाएगा 1 1 1। इसके बाद हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है। कैसे सॉल्व करते हैं हम, रो वाइज। डिटर्मिनेंट डी का ये इस डिटर्मिनेंट का हम पहले फर्स्ट रो कंसीडर करते हैं। तो इसमें हम पहले स्टेप में क्या देते हैं, साइन, प्लस माइनस प्लस। ओके, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा यहाँ पर 1। ओके, जब हम फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं उसके बाद उसके आजू बाजू में आने वाले नंबर्स को हम क्या कर देते हैं, डिलीट। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम आर डिलीटेड। इस तरह से हमने उसे हटा दिया और रिमेनिंग नंबर्स को हम फिर से डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट 1 -1 1 1। फर्स्ट नंबर हो गया। अब सेकेंड नंबर, जब फर्स्ट रो का आप सेकेंड नंबर लिखेंगे तो उसके लिए सब में पहले आप साइन देखिए, कौन सा साइन है, माइनस का। क्या नंबर है 1। अब ये नंबर जिस रो में और जिस कॉलम में आया है उन्हें आपको क्या कर देना है, इस तरह से डिलीट कर देना है। ठीक है, ये डिलीट हो गया और रिमेनिंग नंबर्स को फिर से डिटर्मिनेंट में लिखना है। ठीक है, लेकिन उनकी पोजीशन को चेंज नहीं करना है। किसकी पोजीशंस, ये नंबर्स की। पहले 2 और 1 लिखा है तो पहले आपको 2 और 1 ही लिखना है। ओके, डिटर्मिनेंट में 2 और 1 और फिर बाद में यहाँ पर 1 1। इसके बाद हम फर्स्ट रो का थर्ड नंबर लेंगे। उसके लिए कौन सा साइन है, प्लस का। क्या नंबर है 1। अब फिर से फर्स्ट रो डिलीट हुई क्योंकि 1 फिर से फर्स्ट रो में है, लेकिन कॉलम कौन सा डिलीट हुआ, थर्ड कॉलम डिलीट हुआ। ये 4 एलिमेंट्स को, नंबर्स को फिर से डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। 2 1 1 1। इसके बाद इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम कैल्सी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कैल्सी। कैल्सी में हम क्या करते हैं, ये डिटर्मिनेंट्स को डायरेक्टली एंटर करते हैं और यहाँ पर आंसर लिखते हैं। सबसे पहले कैल्सी में ऑन की बटन प्रेस किया। ऑन की बटन के बाजू में ही किसकी बटन दी हुई है, मोड की, MODE। ये बटन को प्रेस करना है। इसे प्रेस करने के बाद 6 नंबर पर मैट्रिक्स लिखा हुआ आता है, इसलिए हमें 6 नंबर की बटन प्रेस करना है और इनमें से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करना है। तो हम नंबर 1 सिलेक्ट करते हैं, मैट्रिक। इसमें अब बताना पड़ता है कि उसका ऑर्डर कैसा है। तो हमारे डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है 3/3। 3/3 कौन से नंबर पर लिखा है, 1 नंबर पर। तो अब हम 1 नंबर की बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद में हम ये सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर एंटर करेंगे। तो ये कैल्सी सारे नंबर्स कैसे लेता है, रो वाइज, आड़े में। रो का मतलब आड़े में। ओके, तो फर्स्ट नंबर है 1। हर एक नंबर दबाने के बाद, प्रेस करने के बाद इक्वल टू का साइन प्रेस करना कंपलसरी है। 1 प्रेस किया, उसके बाद इक्वल टू का साइन। फिर से फर्स्ट रो का सेकेंड नंबर 1 इक्वल टू का साइन, थर्ड नंबर 1 इक्वल टू का साइन, देन सेकेंड रो 2 इक्वल टू का साइन, 1 इक्वल टू का साइन, उसके बाद फिर से 1 इक्वल टू का साइन। थर्ड रो, फर्स्ट नंबर क्या है थर्ड रो का, 1 इक्वल टू का साइन। अब क्या है, -1, तो पहले माइनस की बटन प्रेस करेंगे, फिर 1 इक्वल टू का साइन, उसके बाद फिर से 1 इक्वल टू का साइन। लास्ट नंबर आपने प्रेस कर दिया, उसके बाद इक्वल टू का साइन दबा दिया। उसके बाद हमें प्रेस करना पड़ता है ये बटन जहां पर लिखा हुआ है AC, ये बटन को हमने प्रेस किया। उसके बाद प्रेस करना है ये बटन यहाँ पर जहां लिखा है शिफ्ट और 4 नंबर की बटन।
इसमें से हम सिलेक्ट करते हैं, क्या सिलेक्ट करते हैं? 7 नंबर, जहां पर क्या लिखा है? DET। क्यों? क्योंकि हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, तो 7 नंबर की बटन। उसके बाद फिर से हमें प्रेस करना है शिफ्ट 4, और हमने कौन सा मैट लिया था? मैट A। वो कौन से नंबर पर है? 3 नंबर पर, इसीलिए हम फिर से 3 नंबर की बटन प्रेस करेंगे। और इसके बाद की कंपल्सरी स्टेप क्या है? ब्रैकेट को क्लोज करना। अगर आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया तो आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया, ओके, और उसके बाद हमने दबा दिया फिर से इक्वल टू की बटन, तो हमारा आंसर क्या आ गया है? -2, ओके। तो डिटर्मिनेंट D इक्वल टू -2, ठीक है। हमने डिटर्मिनेंट D फाइंड कर लिया। इसी तरह से हम अब क्या फाइंड करेंगे? dx, dy एंड dz। dx लिखना है हमें, तो dx कैसे लिखते हैं? ये हमारा गिवन इक्वेशन है और ये डिटर्मिनेंट D है, तो अब हम सब में पहले लिखेंगे dx। dx लिखते समय क्या याद रखना है? डिटर्मिनेंट D में ये जो फर्स्ट कॉलम है इसे हटा देना है, ठीक है। इसे हटा दिया और इसकी जगह पे हम क्या करेंगे? ये जो तीनों इक्वेशन दिए हुए हैं, गिवन इक्वेशन, राइट हैंड साइड में जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो हम कहाँ लिखेंगे? फर्स्ट कॉलम में। कहाँ लिखेंगे हम? फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम हमारा हो जाएगा 4 1 0, ओके। डिटर्मिनेंट D को देखकर dx, dy और dz लिखेंगे। डिटर्मिनेंट D का फर्स्ट कॉलम हटा देंगे dx लिखते समय, और वहां पर राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है वो लिखेंगे। सेकेंड और थर्ड वाला कॉलम जैसे का वैसा ही लिखना है। सेकेंड कॉलम यहां से देखकर लिख रहे हैं हम, क्या है? 1 1 -1। थर्ड कॉलम भी यहां पर जैसा दिया है वैसा ही लिखना है, 1 1 1। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट dx। उसके बाद में कंटिन्यूएशन में ही क्या लिख लेंगे? dy लिख लेंगे, ठीक है। अब dy लिखते समय क्या करेंगे? dy लिखते समय डिटर्मिनेंट D में सेकेंड कॉलम को हटा देंगे और सेकेंड कॉलम के बदले क्या लिखेंगे? इक्वेशन के राइट हैंड साइड की वैल्यू। कौन सा कॉलम कहा मैंने? सेकेंड कॉलम। y के लिए सेकेंड कॉलम को हटाना है, तो फर्स्ट कॉलम जैसे का वैसा, सेकेंड कॉलम को हटा के क्या लिखना है? 4 1 0। पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, किसकी? इक्वेशन की। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो फर्स्ट ही रहेगा, जो सेकेंड है वो सेकेंड, और जो थर्ड है थर्ड। इन नंबर्स को ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता है कभी भी, नहीं तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड वाला कॉलम फिर से कहां से देख के लिखेंगे? डिटर्मिनेंट D में से। कैसा आएगा? जैसे का वैसा, 1 1 1, ओके। इसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं? dz। dz कैसे फाइंड होगा? डिटर्मिनेंट D का थर्ड कॉलम हटा देना है। क्या करना है? थर्ड कॉलम हटा देना है वहां से, और उसकी जगह पर क्या आएगा? इक्वेशन की राइट हैंड साइड की वैल्यू। फर्स्ट और सेकेंड कॉलम जैसे का वैसा। फर्स्ट कॉलम है 1 2 1, सेकेंड कॉलम है 1 1 -1। थर्ड कॉलम को हटा दिया यहां से और उसकी जगह पे लिखते हैं 4 1 0, 4 1 0। इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट D और गिवन इक्वेशन को देखते हुए क्या लिख लिया? डिटर्मिनेंट dx, डिटर्मिनेंट dy, डिटर्मिनेंट dz। अब हमें 3/3 डिटर्मिनेंट मिल चुके हैं और हमें इन्हें सॉल्व करना आता है। तो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं dx, ओके, डिटर्मिनेंट dx। उसे सॉल्व करने का वे क्या है? हम फिर से डिटर्मिनेंट dx का फर्स्ट रो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो लिया हमने, उसमें साइन देंगे हम, ओके। तो साइन कैसे आ जाते हैं हमारे? प्लस माइनस प्लस, ओके।
फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर क्या है 4। तो ये नंबर जिस रो में और जिस कॉलम में आता है उसे हम डिलीट कर देते हैं। ओके, इसे हमने डिलीट कर दिया। ओके, तो अब क्या बचा रिमेनिंग, -1 1 1। ओके, अब हम फर्स्ट रो का सेकेंड नंबर लेंगे, क्या है 1। उसके लिए कौन सा साइन रहता है, माइनस का, तो -1। ये नंबर फिर से फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो ये डिलीट हो जाएगा। रिमेनिंग नंबर्स को फिर से डिटर्मिनेंट में लिखेंगे 1 0 1 1। इस तरह से चेक कर लीजिए बराबर लिखा है कि नहीं। हो गया। फिर थर्ड नंबर है 1, इसके लिए कौन सा साइन है, प्लस का, तो हमारा क्या आएगा +1। ये 1 फिर से फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो डिलीट है, थर्ड कॉलम डिलीट। ये रिमेनिंग नंबर्स को हम एलिमेंट्स को हम फिर से डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। ओके, और इसके बाद किस स्टेप करना कंपलसरी नहीं है। इसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कैलसी में ये डिटर्मिनेंट एंटर करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे dx। ओके, आज हम dy सॉल्व करके देखते हैं कैलसी में। तो dx आप लोगों ने कैलसी में एंटर किया तो आपको क्या आंसर मिलना चाहिए, आपको आंसर मिलता है इसका 6। क्या आंसर मिलता है 6। ओके, इसी तरह से हम अब dy फाइंड आउट करते हैं। तो dy फाइंड आउट करने के लिए फिर से फर्स्ट रो सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, फर्स्ट रो ले लिया हमने, तो फर्स्ट रो लिया, फिर से साइन देना पड़ता है हमेशा, प्लस माइनस प्लस। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 1। ये नंबर जिस रो में और जिस कॉलम में आता है उसे हम डिलीट कर देते हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट होने के बाद रिमेनिंग नंबर्स को हम किसमें लिखते हैं, डिटर्मिनेंट में। रिमेनिंग नंबर्स को हम फिर से डिटर्मिनेंट में लिखेंगे 1 0 1 1। ओके, देन फर्स्ट रो का सेकेंड नंबर क्या है 4। इसके लिए कौन सा साइन है, माइनस का, तो -4। ये 4 फिर से फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो डिलीट एंड सेकेंड कॉलम डिलीट, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम आर डिलीटेड। रिमेनिंग नंबर्स, तो पहले कौन सा नंबर आएगा 2 and 1, 2 1, उसके बाद में 1 1। इनकी पोजीशन को कभी भी आप चेंज नहीं करेंगे। देन फर्स्ट रो का थर्ड नंबर क्या है यहाँ पर 1। इसके लिए साइन कौन सा रहता है, प्लस का, तो +1। फर्स्ट रो डिलीट एंड थर्ड कॉलम डिलीट। रिमेनिंग नंबर्स क्या है यहाँ पर 2 1 1 0। ओके, अब इसे फिर से हम कैसे सॉल्व करते हैं, यूजिंग कैलकुलेटर। तो कैलसी से सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो सब में पहले ऑन करने के बाद कौन सी बटन प्रेस करना है, मोड की। उसमें से हम क्या सिलेक्ट करते हैं, 6 नंबर का मैट्रिक्स। ओके, उसमें हम 1 नंबर का मैटे सिलेक्ट करते हैं। आप 2 नंबर का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम 2 नंबर का करके देखते हैं। 2 नंबर का मैट बी सिलेक्ट किया, बट जो सिलेक्ट कर रहे हो वो याद रखना है, आज क्या सिलेक्ट किया है, मैट बी सिलेक्ट किया है। ओके, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कैसा है, 3/3। कौन से नंबर पर है, फर्स्ट, तो कौन सी बटन प्रेस करना है, 1 नंबर की। ओके, अब क्या करते हैं, इसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें एंटर करते हैं। ओके, कैलसी में डालते हैं। कैसे डालते हैं, मतलब कैसे लेता है कैलसी, रो वाइज। चलो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर है फर्स्ट रो का 1 = सेकेंड नंबर 4 = उसके बाद 1 = ऑटोमेटिकली वो अब सेकेंड रो में आ गया। तो सेकेंड रो का फर्स्ट नंबर 2 = अब 1 = 1 = उसके बाद थर्ड रो का फर्स्ट नंबर
1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू। पूरे नंबर्स एंटर होने के बाद इक्वल टू प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो आएगा वो आंसर नहीं रहेगा, याद रखेंगे आप। ओके, उसके बाद याद से कौन सी बटन, जहां पर लिखा है AC, AC की बटन प्रेस किया, उसके बाद शिफ्ट और 4 प्रेस किया हमने, तो इस तरह से आ गया। ओके, उसके बाद हमें इसमें से क्या सिलेक्ट करना है, हमें 7 नंबर का डिटर्मिनेंट सिलेक्ट करना है। ओके, क्या सिलेक्ट करना है, 7 नंबर का डिटर्मिनेंट। तो 7 नंबर की बटन प्रेस करेंगे क्योंकि हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद फिर से क्या दबाएंगे, शिफ्ट 4 दबाएंगे। अब यहाँ पर क्या लेना है, अब आप लोग 3 नंबर की बटन प्रेस करेंगे क्या, मैटे लेंगे क्या, नहीं, अब आप क्या लेंगे, मैट बी, क्योंकि हमने क्या सिलेक्ट किया था, मैट बी सिलेक्ट किया था, और मैट बी कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर है। तो हमें कौन से नंबर की बटन प्रेस करना है, 4 नंबर की। ये होने के बाद में याद से हमें क्या करना है, हमें ब्रैकेट को कंप्लीट करना है। ओके, और इसके बाद इक्वल टू की बटन दबाएंगे तो क्या आ गया, -4। ओके, तो dy की वैल्यू क्या हो गई है, -4। dy की वैल्यू क्या हो गई है, इक्वल टू -4। इसी तरह से इन द सेम वे हम क्या कर सकते हैं, dz फाइंड कर सकते हैं। हमने फिर से फर्स्ट रो लिया, उन्हें हमें साइन देना पड़ता है, प्लस माइनस प्लस। फिर से हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर लिया 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, रिमेनिंग नंबर्स को डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। सेकेंड नंबर 1 साइन माइनस, क्या आ जाएगा, 2 1 1 0। कैसे लिखा, ये नंबर फर्स्ट रो में है और कौन से कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में। रिमेनिंग नंबर्स कैसे लिखना है, डिटर्मिनेंट में। थर्ड नंबर क्या है, 4, उसके लिए साइन कौन सा है, प्लस का, तो +4। फर्स्ट रो डिलीट और कौन सा कॉलम डिलीट, थर्ड कॉलम डिलीट। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 1 1 -1। ओके, तो dz की वैल्यू हम कैलसी में सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आता है dz का, -10। ये आपको कैलसी में एंटर करके चेक करना है। ओके, इसके बाद हम क्या अप्लाई करते हैं, देन बाय क्रैमर्स रूल, देन बाय क्रैमर्स रूल वी हैव, क्रैमर्स रूल कैसे रहता है, x इक्वल टू dx बाय d। ओके, कैसे रहता है, dx बाय d। तो dx की वैल्यू क्या है, 6, और d की वैल्यू क्या आई है हमारी, -2। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू -3। y इक्वल टू dy बाय d। dy की वैल्यू क्या है हमारी, -4, d की वैल्यू -2। इन्हें सॉल्व, माइनस माइनस कैंसल, 2 2 ज़ा 4, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2। ओके, इसके बाद क्या फाइंड करना है हमें, z। क्या फाइंड करना है हमें, z फाइंड करना है। ओके, z कैसे फाइंड आउट करते हैं, z इक्वल टू dz बाय d। dz की वैल्यू क्या है, -10 बाय -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5। तो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन इज x y z इक्वल टू -3 टू +5। ये माइनस माइनस कैंसल, तो सॉल्यूशन कैसा आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू -3, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू +5। ओके, तो इस तरह से हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से प्रॉब्लम्स ऑन क्रैमर्स रूल फॉर 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग.